कहाँ भाग रहा है? तू चैन लेने के लिए अपने परिवार समेत खुशबू में अर्थात आनंद लेने के लिए कितनी बाहर की दौड़ लगा रहा है, लेकिन सुख चैन आनंद तो तेरे अपने भीतर है और तुझे ज्ञान नहीं है। जिस पल तुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि सुख भी मेरे भीतर है, आनंद भी मेरे भीतर है, चैन भी मेरे भीतर है, तो तभी तुझे ये ज्ञान होगा जब तू गुरु के वचनों पर पूर्ण अमल कमाएगा। जो हमें सतगुरु रास्ता बताते हैं, जब हम उस रास्ते को जीवन में अपनाएंगे तभी तो हम आनंद की घर तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें संत सतगुरुदेव, हमें पूर्ण मालिक संतों के माध्यम से ये ज्ञान देते हैं, ये अनुभव जगाते हैं कि जीवन पर्यंत दौड़ते दौड़ते सुख की तलाश में तू वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन सुख नहीं मिल पाए, तो अब केवल और केवल गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीपक जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु रोशनी से उज्जवल जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो क्या ज्ञान देते हैं? ऐ जीव तू बाहर निकल, जीव तू अपने विवेक को जगा और अपने गुरु के वचनों को भीतर उतार, उन पर मनन कर, उन पे अमल कर। गुरु वचनों को रखना संभाल के अमल कर। क्या कि तेरे सतगुरु ने तुझे जो मुखवाक दिए हैं, उस एक एक वचन में बड़े गहरे राज हैं, और जिन्होंने उनके वचनों को रोम रोम में बसा करके, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उनके वचनों को हृदय में बसा करके विशेष तौर पे अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को इतना दृढ़ कर लिया है, इतना अडिग कर लिया, हिमालय पर्वत की तरह अपने विश्वास को कभी डोलने नहीं देते कि मेरे सतगुरु जैसा कोई है नहीं। और मेरे सतगुरु ने जो मुख से फरमा दिया, कुदरत की क्या मिसाल है कि मेरे गुरु के वचनों को कोई टाल सके। जो इस तरह अपने सतगुरु के वचनों पर अडिग विश्वास लेकर के डटे रहते हैं, उनका जहाज कभी डूब नहीं सकता, उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती, उनके जीवन की नैया को कभी डुबो नहीं सकता। लेकिन भरोसे वाला जीव ही नैया को किनारे लगाता है। जैसे कि हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं,
और बच्चे की पढ़ाई कितनी, उसको पढ़ाई में आगे बढ़ा है, कितना वो टीचर के बताए हुए लेसन को याद करता है, उसके लिए हर टीचर परीक्षा जरूर लेता है। बिना परीक्षा के पता नहीं चलता कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। ठीक इसी तरह से अपने इष्ट सतगुरुदेव पर भरोसा करने वाले, अपने मालिक के वचनों पर विश्वास करने वाले गुरुमुखों को भी सतगुरु परीक्षाओं के द्वारा नाना प्रकार के तरह तरह के संघर्षों से निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं कि जीव विश्वास में और अपने सतगुरु के प्यार में कितना परिपक्व है। जो हिमालय पर्वत जैसा विश्वास लेकर के गुरु के वचनों पर टिके रहते हैं और उन्हीं वचनों पर चलते रहते हैं, तो उनका तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि शब्द में आता है क्या कि सतगुरु के वचनों पर चलने वाले, जिस आदमी का दिल बिका भगवान के आगे, कुल दुनिया का सर झुक जाए उस इंसान के आगे। जिस आदमी का दिल बिका भगवान के आगे, बड़े से बड़ा संकट भी उसे फिसला नहीं सकता। आए लाखों तूफान कोई उसे गिरा नहीं सकता। मंजिल खुद चल के आती उस इंसान के आगे, मंजिल खुद चल के आती उस इंसान के आगे। जिस आदमी का दिल बिका भगवान के आगे, जिस आदमी का दिल बिका भगवान के आगे। तो जिसका दिल सतगुरु से जुड़ जाता है, जिसका विश्वास भरोसा अपने इष्ट के प्रति इतना पूर्ण हो जाता है, उसको कोई अपने सतगुरु की कृपा से दूर नहीं कर पाता। परीक्षाओं के बिना हम एक नन्हे से बच्चे को भी अगली कक्षा में नहीं बैठाने देते। माता पिता भी कहते हैं कि पेपर ले लो ताकि मुझे भी पता लगे मेरा बच्चा अगली कक्षा में बैठने के काबिल है कि नहीं। कितना प्रेम है हमें अपने बच्चे से, लेकिन फिर भी हम उसकी उन्नति के लिए उसे परीक्षाओं में जरूर बिठाते हैं। ठीक इसी तरह से सतगुरु देव भी हमें आध्यात्मिकता की, भीतर के आनंद की, अंतर ज्ञान की उन्नति करने के लिए नाना प्रकार के रास्तों से निकालते हैं। हाथ पकड़कर आप चलाते हैं। अभी हमने भजन में भी सुना, उंगली पकड़ सतगुरु चलना सिखाम दे, और सतगुरु ज्ञान वाला टीका लगाम दे। ये क्या करते हैं? जीव को सदा सुखी करने के लिए हमें उन रास्तों से निकालते हैं कि जब इस जीव को मेरे साथ सच्चा प्रेम होगा तो उसके लिए ये बाहरूनी व्यवहार की उथल पुथल कोई महत्व नहीं रखती। तो ऐसी कृपा मेरे सतगुरुदेव की, जिसे अनुभव किया जा सकता है, शब्दों से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि गूंगे का गुड़ है ये। जो गुड़ खाते हैं, वो गूंगा जो गुड़ खाता है, उस रस को अनुभव करके उसका चेहरा खुशहाली में आता है। वो बता नहीं पाता कि गुड़ में मिठास कितनी है। ठीक इसी तरह जो गुरु कृपा के, जो सतगुरु के प्रेम के आदि हो चुके हैं, उस रस को अनुभव कर सकते हैं, शब्दों से बता नहीं सकते। तो प्रेमियों,
ये मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। इसे आदत है किसी ना किसी से जुड़े रहने की। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान जी यही संकेत करते थे कि जब इस संसार में माया, छल और धोखे के सिवा कुछ है नहीं, तो इस मन को किसी ना किसी का संग चाहिए। तो फिर इसे उस संगत से बचाओ जिसमें से इस मन को धोखा मिलता है, जिससे इस मन को बाद में दुखी होना पड़ता है। तो इसे किस संगत में रखे जहां से ना धोखा मिले इसे, ना इसके साथ कोई छल कर सके। तो वो संगत है सतगुरु की, वो संग है शब्द का, वो संग है सतगुरु के सच्चे प्रेम का। तो जब इस मन ने कोई ना कोई साथी के बिना एक पल भी नहीं गुजारना, आप अनुभव करके देख लो। एकांत में बैठते हो तब भी ये मन किसी ना किसी के बारे में कुछ सोचता रहता है। भरी सभा में बैठो तो भी ये मन कुछ ना कुछ किसी ना किसी से जुड़ा रहता है। तो जब इस मन ने कभी एकांकी रहना ही नहीं है, इसे कोई ना कोई साथी चाहिए ही चाहिए। तो क्यों नहीं भीतर वाले अपने आत्मा की ऊर्जा को जगाने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने सच्चे पिता जो आत्मा का परम आत्मा है, ये मन उससे जुड़े। परंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे, मन को इतनी जल्दी टिकाव नहीं आता, इसीलिए इस मन को सतगुरु को समर्पण करना पड़ता है। जब मन सतगुरु को सौंप देंगे, कैसे? मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन जब सतगुरु को सौंप देंगे तो सतगुरु से संभाल लेते हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी सतगुरु नगर से अपने मुखारविंद से वचनों में फरमाया करते थे कि भाई, मन का बहुत बड़ा हाथ है जीवन के अंदर। तो मन तुम्हें कहीं भी भटका सकता है, लेकिन इस मन को जीव की ताकत नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये मन बिगड़ा हुआ है। और इस मन की अवस्था को सतगुरु संभाल सकते हैं। तो मन सतगुरु को सौंपो। फरमाते थे स्वामी जी कि ये मन तुम अपने गुरु के चरणों में रखो। अरे गुरु को तुम्हारे मन को अगर रगड़ कर साफ करना पड़ा तो वो कर लेंगे। मन पर झाड़ू लगाना पड़ा तो गुरु झाड़ू भी लगा लेंगे। अगर मन को पानी की धुलाई से साफ करना पड़ा, जो काई जमी है जन्मों जन्मों की, इस मन की काई भी सतगुरु साफ कर लेंगे। लेकिन कब साफ करेंगे? जब तुम मन उनके हवाले करोगे, मन उनको सौंपोगे नहीं तो वो साफ किसे करेंगे? परंतु मन वो ही सौंपते हैं जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे से ज्यादा मेरे सतगुरु शक्तिशाली है। वही बात समर्पण की कि मन भी तभी सौंपा जाता है सतगुरु के चरणों में। भीतर से सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मन के लिए सतगुरु को पुकार करते, ये मन संभाल लो। मन की दौड़ कहाँ जा रही है? गुरुदेव इसे पकड़ो। मन अब मुझे चरणों से जुड़ने नहीं दे रहा, इसे संभाल लो। तो हमें इस मन को संभालना नहीं आता, तो गुरुदेव कहते थे कि ये तो सहस्त्र हाथियों का बल एक मन के ऊपर चढ़े। जितना 100 हाथी एक जगह वजन डाल देते हैं, तो उतना वजन है इस मन का। तो इतने भयंकर इस मन को जीव के अंदर क्या सामर्थ्य है जो काबू कर सके? या तो इसे शब्द के चाबुक से काबू किया जा सकता है, या गुरु के हवाले करके इसे पकड़ा जा सकता है। तो दोनों में से एक चीज अपनानी पड़ेगी। या इस मन को
गुरु के हवाले करके हम सुखी रह सकते हैं, और या इस मन को शब्द की निरंतर डोर से बांध करके ये जीव सुखी रह सकता है। सारा सुख और दुख का खेल पसारा मन का है, और इसी मन की पकड़ के लिए गुरु की शरण की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के हमारा मन संभाले कौन? बिना टीचर के ज्ञान देन कौन? बिना अध्यापक के पढ़ाई आए कैसे? ठीक इसी तरह से मन के पसारे ने इस जगत को नचा रखा है, और मन को या तो शब्द की पकड़ के द्वारा बांधा जा सकता है, और या गुरु के चरणों से बांधा जा सकता है। जीव की ताकत नहीं इस मन को निरंतर गुरु के चरणों से बांध सके, लेकिन गुरु की ताकत है, वो एक पल में हमारे मन को कोई ना कोई खेल रचा करके काबू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे सदगुरुदेव बनवान माया करते थे, दोनों में से एक रास्ता अपनाए बिना ऐ जीव तेरा कल्याण नहीं है। तुझे अगर सुखी होना है तो दोनों में से एक बात अपना ले, या तो श्वास श्वास इतना सिमरन हो, सिमरन की डोर इतनी बंध जाए, किससे? शब्द के साथ मन इतना बंध जाए कि हर श्वास में तेरा सिमरन चले। और अगर इतना सिमरन नहीं है तो समर्पण दे दे, क्या कि इस मन का ठेका हर पल का सतगुरु को सौंप। मन बाहर देख रहा है तो भी गुरुदेव को शिकायत लगा दे, ये देखो कहां भाग रहा है, इसे संभाल लो। ये सैर तो 1 मिनट में करके आ जाएगा, और फिर भीतर से इसके ये ख्याल नहीं हटेंगे, तो इसे आप संभाल लो। अगर मन किसी राग द्वेष में फंस रहा है तो भी सतगुरु को इसकी शिकायत कर दो कि गुरुदेव देखो ये आपकी रचना में हस्तक्षेप कर रहा है, हर वस्तु में आपका पसारा है, हर खेल में आप हैं, तो इस मन को क्यों इजाजत दे रहे हो, इससे संभाल लो। जब जीव अपने मन की हर क्रिया पर निगाह रखता हुआ गुरुदेव से इसकी पल 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 शिकायत करता रहेगा, तो सतगुरुदेव इसे संभाल लेते हैं। और जो मन की डोर सतगुरु के हाथों में आ जाती है, तो क्या एक शब्द में आता है, दुख सुख जिंदगी दे हिस्से सजना, करी परवानाए दे पीछे सजना, लगन न देंदा तत्तियां हवावा, जिम्मेवारियां उठाइया होया ने, ओ उड़दियां रहनियां पतंगा, जिन्हां ने डोरा गुरा नू फड़ाइया होया ने, ओ उड़दियां रहनियां पतंगा, जिन्हां ने डोरा गुरा नू फड़ाइया होया ने। जब हम इस मन की डोर सतगुरु को सौंप देते हैं, तो प्रेमियों, जो इतना बड़ा कलाकार संसार को बनाने नचाने रचाने वाला है, उसके हाथ में जो डोर आ जाती है, फिर उसकी हार कहां से हो सकती? कोई है दुनिया में ताकत कि उसकी डोर काट सके? कोई है ऐसी शक्ति जो मेरे सतगुरु के हाथों में जो डोर आ चुकी है उसे कोई गिरा सके? अभी तक तो इस संसार की रचना में ऐसा नहीं आया कि जिसकी डोर सतगुरु ने संभाल ली उसे कोई काट सके, उसे कोई गिरा सके, उसे कोई हरा सकते। तो अगर कमी है तो हमारे में, ना तो हम सतगुरु को डोर सौंपते हैं और ना उनके वचनों अनुसार शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो इन दोनों में से एक चीज तो जीवन में अपनानी ही पड़ेगी। बिना गुरु के इस जगत के अंदर ना तो कोई पार हो पाया, ना कोई पार हो पाएगा। गुरु की शरण कितनी जरूरी है, गुरु का सानिध्य कितना जरूरी है, गुरु की कृपा कितनी जरूरी है, ये पूछो उनसे जीवन के असल आनंद के
राही बन चुके हैं, जो भीतर से भी और बाहर से भी हर पल खुशहाल रहते हैं। उनसे पूछो कि गुरु की कृपा क्या चीज होती है, गुरु का सानिध्य क्या चीज है, और गुरु की रहनुमाई कितनी बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जब मन को गुरु की रहनुमाई में चलना आ जाता है, जब मन गुरु के वचनों का गुलाम बन जाता है, तो प्रेमियों, इस जगत के अंदर उस जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है, कोई धनवान नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई शहंशाह नहीं है, जो गुरु की रहनुमाई में मन चलना सीख जाता है। तो हमें बादशाह बनने की भी इच्छा रहती है, हमें इस जगत के अंदर सुखी रहने की भी इच्छा रहती है, हमें पद अधिकार पाने की भी इच्छा रहती है। तो अंतर इतना है, हम बाहर की दुनिया में वो पद चाहते हैं। अंतर इतना है, हम बाहर की दुनिया में सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बाहर की दुनिया में, शारीरिक दुनिया में, समाज संसार की दुनिया में बादशाह लोगों को भी रात को नींद की गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आती कितने सुख मिल जाने पर। लेकिन भीतर के जो राही हैं, जो भीतर की मंजिल के राहगीर बन चुके हैं, उनसे पूछ के देखो क्या कि ना तो पल्ले पाई है, ना दुनिया की लुकाई है, ना कोई पढ़ाई है, लेकिन सच्चे शहंशाह की खुदाई है। उनके जीवन में खुदा की यारी, उनके जीवन में सच्चे सतगुरु की कृपा, उनके जीवन में सतगुरु का सामीप्य, उनके जीवन में सतगुरु के वचनों की पालना ही उनके लिए खुदाई है। और वो खुदा नहीं प्रेमियों, वो तो उस सच्चे सतगुरु के वजीर बन जाते हैं, अपने शहंशाह, अपने मालिक के वजीर बन जाते हैं। जैसे ए फकीर लोको वड्डे पीर होंदे ने, ए फकीर लोको वड्डे पीर होंदे ने, ए ता जिथे चरण छुआंदे ओथे तीरथ ही बन जांदे, वचन एना दे पत्थर ते लकीर होंदे ने, ए फकीर लोको वड्डे पीर होंदे ने, ओए मुखो बोल जेड़े फरमांदे, ओए मुखो बोल जेड़े फरमांदे, ओ ता कदे भी ना टल पांदे, वचन एना दे पत्थर ते लकीर होंदे ने, ए फकीर लोको वड्डे पीर होंदे ने, ए फकीर रब दे वजीर होंदे ने। प्रेम में खत्म हो जाता है भेदभाव, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये वो प्यार है, ये वो मंजिल है, ये वो आनंद है कि दुनिया की जरूरत ही नहीं रह जाती, संसार के मिलन की इच्छा ही नहीं रह जाती, संसार के पद अधिकारों की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जो भीतर के आनंद से ही जीव को फुर्सत नहीं मिलती, जब भीतर की यारी से ही उसके दुनिया अलग हो जाती है, तो बाहर के नाशवान झूठे रिश्तों को लेकर क्या करेगा। ये वो आनंद है, ये वो मस्ती है, ये वो दौलत है। कहते हैं कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, कहें किस से सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। ये रस ऐसा है, ना बताया जा सकता है, ना सुनाया जा सकता है।
ये तो अनुभव का विषय है। जिसने चख लिया है ये रस, जिसने पा लिया वो आनंद, जिससे मिल गई है वो यारी, जिससे मिल गई है सच्ची सरकार की यारी, वो जानते हैं कि इसे अब शब्दों की जरूरत नहीं है, इसे अब बताने की जरूरत नहीं है। इस यारी के आनंद को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो इस मंजिल के राही नहीं है वो क्या समझ पाएंगे ये आनंद क्या है। ये तो उन्हीं से पूछ के देखो जिन्होंने चख लिया ये रस। उन्हीं को पता है जो इस मंजिल के राही बन चुके हैं। तो हमें अपने सतगुरुदेव के इस सच्चे प्रेम के लिए, अपने मालिक के इस सच्चे प्रेम के लिए भीख मांगनी पड़ती है। जैसे बच्चा जब तक रोता नहीं, बिलखता नहीं, तो माँ भी दूध नहीं देती, वो भी काम में व्यस्त हो जाती है कि बच्चा खेल रहा है। हम भी जब तक इस बाहर की दुनिया में खेल रहे हैं, हम जब तक बाहर के संसार के रंगीन तमाशों में व्यस्त हैं, हम जब तक बाहर की रंग रौनक में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, मस्त किए हुए हैं, तब तक सतगुरु भी हमें ये आनंद नहीं दे सकते। जिस दिन हमारे अंदर उस मिलन की, उस प्यार की, उनको पाने की, उनको रिझाने की तड़फ जागेगी, भूख जागेगी, मन छटपटाएगा उनके करीब आने के लिए, उस आनंद के लिए निरंतर प्रेम अश्रु बहते रहेंगे, तो सतगुरु देखते हैं दुनिया में व्यस्त है मेरे मालिक, संसार को चलाने में व्यस्त है मेरे मालिक, कुल सृष्टि को जिन्होंने इस लोक नहीं 14 लोकों को संभाला हुआ है नंगली निवासी भगवान जी ने, तो वो हमारे लिए इतने खाली नहीं है। जब जीव तड़पता है, बिलखता है, व्याकुल होता है और निरंतर उनकी चौखट पर उनको हृदय में बिठाकर आंसू बहाकर उनसे उनकी यारी, उनका प्यार मांगता है, तब उन तक ये आवाज जाती है, तब वो दुनिया के मालिक हमारी इस भूख को देख करके एक नजर भरकर देखते हैं तो जीवन की काया पलट जाती है। तो इस प्रेम के पुजारी बनने के लिए भी तड़पना पड़ता है, इस प्यार का हक पाने के लिए भी बिलखना पड़ता है, भीतर की दुनिया के आनंद में डूबने के लिए भी रोना पड़ता है। अपने सतगुरु के सच्चे प्रेम के लिए दुनिया भुलानी पड़ती है। सतगुरु दा पाना आसा है पर संसार भुलाना मुश्किल है। उनको पाने के लिए, उनको रिझाने के लिए संसार भुलाना पड़ता है प्रेमियों। जब तक संसार को भी रिझाने में निरंतर दिमाग फंसा हुआ है और उधर से कहते हैं मेरी बात सतगुर पर साथ बन जाए, तो एक मयान विच 2 तलवारा हर गिजना समान। चाहे उसका प्रेम बसा लो और चाहे मैं का सत्कार बसा लो। अगर मान और सम्मान की इच्छा है तो प्रेमियों भूल जाओ, क्योंकि हमारे मस्तक के अंदर भी, दोनों बहुओं के अंदर त्रिकोण क्या है? श्रीलंका। हनुमान के उस लंका में केवल हनुमान जी पहुंचे थे। हनुमान अर्थात हनन किया जिन्होंने मान का, तो उन्हें हनुमान कहा गया। हनुमान जी का अर्थ है हनन, मान। जब मान का हनन कर लेता है जीव, जब उसके मान की इच्छा खत्म हो जाती है, तब जाकर ये सुरती अपनी त्रिकुटी में आती है। और इस स्थान पर जब जीव पहुंचता है तब उसे सीता रूपी सुरती का भेद मिल जाता है। और जब सीता रूपी सुरती को हनुमान जी मिलते हैं तो ये इस जीव का अपने परम आत्मा से मिलन होता है। तो उस मिलन के लिए
सर्वप्रथम क्या करना है। श्रीलंका में हनुमान के सिवाय कोई पहुंच नहीं सका। ये जीव भी तभी अपने सतगुरु के मिलन, इस आनंद का हकदार, इस मंजिल का हकदार जीव तभी बन पाता है जब वो इस मान का हनन करता है। तो मान अर्थात अपने आप को भूलना, मान अर्थात अपने स्वाभिमान को खत्म कर देना, हनन कर देना, उसका अंत कर देना। जब तक मान की इच्छा है, जब तक मान का हनन नहीं करते, तब त्रिकुटी में अपने सतगुरु से इस सुरती का मिलन नहीं हो सकता। तो हमें अपने त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी से भी निरंतर यही भीख मांगनी है कि अपने चरणों से जोड़ने के लिए इस मन को आप संभालो, इस मन की तार को आप अपने श्री चरणों से कसकर बांध लो और इस जीवन के रथ की डोर को प्रभु आप संभालो, ताकि ये जो अनमोल श्वासें मिली हैं, इस जीवन की पूंजी सकारत हो सके और हम सच्चे आनंद के हकदार बन सके। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आवाज नहीं आ रही जी, आपका फोन ऑफ है। कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु प्राप्ति के लिए आपने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी कि जब तक आपके हृदय में प्रभु प्राप्ति के लिए तड़प नहीं होगी, संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक वो आप आत्मिक आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं शब्द में आपका धन्यवाद नहीं कर सकता। यह आपकी कृपा है कि आप हमारी विनती को स्वीकार करते हैं और हम सबके मार्गदर्शन के लिए पधारते हैं। कार्यक्रम को समापन से पूर्व अगर हमारे सुमित जुनेजा भैया जी हों, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट या 1 मिनट, जैसा भी आपको उचित लगे, आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है उससे हमें बहुत उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। आदरणीय सुमित जुनेजा जी। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा फिर उनसे कहूंगा, आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ग्रुप में या तो ऑडियो मैसेज या लिखित मैसेज डाल दें, ताकि उनको महापुरुषों से विचार करने के पश्चात आपको उसका समाधान दे दिया जाएगा। मैं आदरणीय पीसी यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम में आए हुए संत महापुरुष एवं सभी संगत का धन्यवाद करें। आदरणीय यादव जी। थैंक यू चावड़ा साहब। सभी आए हुए संगत संत महापुरुषों का कोट कोट धन्यवाद, आभार। आप सब पिछले 11 महीने से जुड़े हुए हैं, निरंतरता बनी हुई है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को आप जितना भी हो सके आगे से आगे फॉरवर्ड करें,
लोगों को बताएं। जितनी जिम्मेदारी हम सबकी है उतनी जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। और आप लोग इस प्रोग्राम को, इस ध्यान शिविर को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा में लगे हुए हैं हमारे छाबड़ा अंकल जी, जितना मेहनत करते हैं मैं कहता हूँ इस उम्र में मतलब शब्द नहीं है। और बहुत कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के और कहाँ कहाँ से ला करके आप लोगों को, कल देखो भगवान राम और अपने श्री गुरु महाराज के बारे में पहले चीजें बताए जो कि हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं था। लग रहा था सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। तो ऐसी चीजें मतलब आप लोगों के लिए श्री गुरु महाराज की प्रेरणा से मिल रही है, तो आप लोग इसको स्वयं भी लें और औरों को भी बांटें। मन बड़ा खुश होता है जब आपकी संख्या बल बढ़ती है। तो हम लोगों को भी जो काम करने वाले हैं, भैया रमन जी हैं, 3:30 बजे से उठे हुए हैं। अब आप इनको देखिए बेचारे, उनका हम तो चलो फिर भी इधर उधर चले गए, ये तो एक टक बनाए उस पे स्क्रीन पे बैठे होते हैं कि हमें कहीं इधर उधर जाना ना हो। कोई आके ज्वाइन कर रहा है, कोई लेफ्ट हो रहा है, कोई ज्वाइन हो रहा है, कोई लेफ्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ी सेवा है इनकी, इनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। छाबड़ा जी का तो दिल से आभार है ही है, चूंकि इनका ही एक सपना था और जिनके जिनके सपने आज श्री गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं इनके रूप में मैं कहूँगा। और इनकी वजह से हम लोगों को भी सेवा मिली है। मैं ललित श्रीनगर धाम चैनल वाले का विशेष आभार करूंगा। ये बच्चा निस्वार्थ सेवा कर रहा है। और जो बच्चे, जो लोग आप नहीं देख पा रहे हैं, जो संगत गुरु महाराज की लाइव प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, कई बार गूगल मीट जोड़ने में दिक्कत होती है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को श्रीनगर धाम चैनल का प्रोप्राइटर श्री ललित गौर जी, उनका भी दिल से आभार। और हमारे पूजनीय अर्चनीय संत महापुरुष, आज तो भाई जी ने रुला ही दिया। आज का प्रसंग ऐसा था कि सुन के आनंद आया। कल स्वामी जी ने इतना बढ़िया प्रसंग किया, उसके पहले भी स्वामी जी ने बहुत बढ़िया प्रसंग किया। तो सबका दिल से आभार। आए हुए सभी संगत का दिल से आभार। सेवा समिति आपका दिल से कोटि कोटि नमन और आभार करती है। बस इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ें। जोड़ने में आनंद आएगा। जब आपका संख्या बल बढ़ेगा तो हमारे लोगों का हौसला भी बढ़ता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नहीं ऐसा लगता है कि बस अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब कोई है नहीं तो सुनाया उसको जाता है। जब आप कोई संगत नहीं होगी तो श्रोता कोई मतलब ही नहीं है। जब श्रोतागण होंगे तो वक्ता को तभी आनंद आएगा। वक्ता तो बोलता रहेगा, जब श्रोता ही नहीं है तो वक्ता से क्या मतलब है। तो छाबड़ा जी जब 5:40 में जुड़ते हैं तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस टाइम जरूर जुड़ा करो। आपको जो चीज मिलता है ना, वो प्रोग्राम का सार मिलता है उसमें। और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी मोतियां ढूंढ के लाते हैं हमारे छाबड़ा अंकल कि आप लोग उसको अगर सुनोगे ना उस शब्द को, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था सब चीजें। और पता नहीं कितना प्रयास करते हैं संतों से, सभी संत महापुरुषों से, लाइजन और सभी को, ये आप लोगों के परमार्थ के लिए कि आप लोगों का कल्याण हो, उनके लिए जुटे हुए हैं सभी। तो मेरा आप सबसे हम्बली हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब लोग जरूर जुड़े और दिल से जुड़े। और एक दूसरे के, एक के साथ दो आदमी, एक साथ दो आदमी जरूर जुड़ते रहे तो बड़ा आभार होगा। ज्यादा समय न लेते हुए सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पूरी टीम को, पूरे संत महापुरुष और सभी संगत का आभार। जय सच्चिदानंद जी। अगर आदरणीय सुमित जी इस आवाज को सुन रहे हो तो 1 मिनट के लिए अपीयर हो जाए। शायद वो किसी कार्यवश और कहीं व्यस्त हैं। कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करेंगे और आगे की जो रूपरेखा होगी आपको ग्रुप में सूचित कर दी जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद।